Hello students, welcome to next episode of numerical problem in physics. Here we are doing the numericals on work and energy. आज का हमारा टॉपिक रहेगा पावर के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद अ मोटिवेशनल कोट। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। अभी तक हम 11 क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। तो क्वेश्चन है, स्वाति टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। 20 kg का बैग को वो 5 मीटर के हाइट तक ले जा रही है, तो उसको अपनी कितनी पावर यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, और 20 सेकेंड्स का उसको टाइम लग रहा है, तो हमें उसका पावर फाइंड करना है। तो देखिए, पावर के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं। पावर होता है हमारा, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दैट इज द फॉर्मूला फॉर पावर। एंड यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट पावर की वॉट होती है या जूल पर सेकेंड होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा। तो क्योंकि वो h हाइट तक उसको रेज कर रही है, तो वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। तो हमारा मास कितना है बॉडी का, जो गिवन चीज़ है वो हम पहले स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में लिख लेंगे। मास 20 kg है, ठीक है, हाइट उससे 5 मीटर तक लेके जाना है एंड टाइम लग रहा है 20 सेकेंड्स का। सो मास इज़ 20, ग्रेविटी इज़ 9.8 एंड हाइट इज़ 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हमें मिलेगा 9800, एक के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा आपका 980। और टाइम हमें पता है कितना लग रहा है 20 सेकेंड्स, टाइम भी हमारा 20 सेकेंड है। तो पावर होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वर्क हमने कैसे निकाला, mgh से जो वर्क निकाला वो, और टाइम हमारे पास कितना है 20 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम हमारे पास है 20 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर पावर कैलकुलेट कर देंगे, तो पावर हमारा कितना मिल जाएगा, हमें 49 वॉट्स हमें पावर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। और 25 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ यूज फॉर 10 आवर्स एवरी डे, ठीक है, ध्यान दीजिए। 25 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब जो है 10 डेज के लिए, 10 आवर्स के लिए एवरी डे यूज़ किया जाता है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे, एक दिन में वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो देखिए, जब कभी भी हमें इस तरह से आए इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे हमें पावर दी हुई है कितनी, उसकी 25 वॉट, एंड टाइम इज़ गिवन 10 आवर्स। टाइम जो है हमें वो 10 आवर्स गिवन है। हमें एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है, पर डे की एनर्जी वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम एनर्जी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा सकते हैं पावर इनटू टाइम, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू हम वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे वो क्या हो जाएगा हमारा, पावर इनटू टाइम। पावर यहाँ पर जनरली देखिए हम टाइम को सेकेंड्स में लेते हैं, लेकिन यहाँ हम टाइम को आवर्स में ले रहे हैं, अभी बताती हूँ क्यों। तो ये मेरा 250 वॉट आवर आ जाएगा, क्योंकि ये वॉट में और ये आवर्स में है, तो WH में हमारा आंसर आ गया, एनर्जी कंज्यूम। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा किलोवाट आवर। सो दैट इज़ 0.25 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, यानी एक दिन में हमारी जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो कितनी होगी, 0.25 किलोवाट आवर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोवाट आवर को हम यूनिट भी लिख सकते हैं। एक्चुअली जो यूनिट होती है या किलोवाट आवर, ये जो होती है हमारी किस चीज़ की, मतलब यूनिट होती है, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी,
ठीक है। तो हम यहाँ पर जूल्स के अलावा हम किलोवाट आवर का भी यूज़ कर सकते हैं, और जब हम किलोवाट आवर का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें सेकेंड्स में नहीं, हमें आवर्स मिलना पड़ेगा। जब भी कंजम्पशन या इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं या फिर कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, तो हम आंसर जूल्स में नहीं किलोवाट आवर्स में देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसलिए मैंने उसको वाट आवर में रखा, 1000 से डिवाइड किया, तो वो मेरा कितना आ गया, किलोवाट आवर। तो ये हमारी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी रहेगी। तो ये मैंने कैलकुलेट किया, एनर्जी इट कंज्यूम पर डे इज 0.25 यूनिट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 किलोवाट पावर। पावर कितनी है उसकी, 2 किलोवाट। किलो को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें सभी कुछ को एसआई सिस्टम में लेना होता है, ठीक है। तो ये पावर दे रखा है, उसका टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट यानी इसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करके रखेंगे 60 सेकेंड, और हाइट हमें दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक पंप, वाटर विल पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हर मिनट में 10 मीटर की हाइट लिफ्ट करता है, तो उसका पावर है तो कितना वाटर लिफ्ट करेगा, मतलब हमें उसका मास बताना है, ठीक है। मास कैलकुलेट करना है। देखिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले क्वेश्चन में ही ना कि कंजम्पशन कितना होगा, हम टाइम को आवर्स में रखते हैं, अदरवाइज टाइम्स को हमें सेकंड में लेना है, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, तो क्या होगा, हम यहाँ पर हमारे पास पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है, और यहाँ वर्क को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, mgh से। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगी, पावर को 2000, मास मुझे फाइंड आउट करना है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले सकती हूँ, एंड यहाँ पर मेरा जो हाइट है वो 10 मीटर का है, टाइम मेरा है 60 सेकेंड्स का। तो ये मैं कैलकुलेट करूँगी 2000/60, और ये 9.8 हो जाएगा इंटू 10 इज इक्वल्स टू m। जब मैं करूँगी इसको 1200 हो गया ये, सॉरी 12 1 2 एंड 4 0 6 2 12, ठीक है, एंड ये हम करेंगे तो 98 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 1,20,000 को 98 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेरा मास है वो अप्रॉक्स आ जाएगा 1224.4 kg, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करके आपको ये मिलेगा। तो इतना मास जो है वो पंप करेगा मोटर एवरी मिनट, अगर उसे 10 मीटर की हाइट तक लेकर जाना है तो। स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। इफ़ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन इज़ यूज डेली फॉर 30 मिनट्स। पावर दी हुई है आयरन की 1200 वॉट, और टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स, ठीक है, पर डे यूज़ होता है। देन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकालना है इन मंथ ऑफ अप्रैल। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हम पर डे का निकाल लेते हैं और मंथ अप्रैल मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है एनर्जी कंजम्पशन पर डे, वो हमारा कितना होता है, एनर्जी कंजम्पशन पर डे वो हमारा कितना होता है, पावर इनटू टाइम। लेकिन यहाँ टाइम क्या होना चाहिए, हमारा आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे, टाइम 30/60, तो इसको मैं 1/2 आवर्स लिख सकती हूँ। पावर मेरा 1200 है, टाइम मेरा 1/2 हो गया, 1/2 आर, ओके। तो ये आ जाएगा मेरा 600 वॉट आर। अब मुझे किलोवाट आवर में चाहिए, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो किलोवाट आवर में मेरा क्या आ जाएगा,
पावर आ जाए, सॉरी एनर्जी कंजम्पशन पर डे आ जाएगा। ये एनर्जी जो कंजम्पशन आया है पर डे का आया। याद रखेंगे जब भी एनर्जी कंजम्पशन निकालना हो तो हमें किलोवाट आवर में ही चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे टाइम को सेकंड्स में नहीं, मुझे आवर्स में रखना है। टाइम को सेकंड्स में रखेंगे तो एनर्जी मुझे जूल में मिलती, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अच्छा, अब हमें एनर्जी कंज्यूम्ड इन अप्रैल निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 30, क्योंकि टोटल डेज जो है अप्रैल मंथ में 30 होते हैं, तो ये मेरा आ जाएगा 180, तो ये 18.0, ठीक है, किलो वॉट आवर या यूनिट। तो 18 यूनिट जो है, यूनिट भी लिखते हैं इसको kWh को, 18 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगी मेरी अप्रैल में। अगर मैं आयरन को, इलेक्ट्रिक आयरन को, मैं 1200 वॉट का इलेक्ट्रिक आयरन को 30 मिनट्स डेली ऑन रखूँ, तो 30 मिनट्स डेली अगर यूज़ करूँ तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द मास ऑफ द वाटर लिफ्टेड बाय अ पंप ऑफ पावर 0.5 HP। हमारे पास एक मोटर है 0.5 HP की, उसे पानी ऊपर ले जाना है 5 मीटर की हाइट तक 98 सेकेंड के लिए, तो कितना मास वाटर ऊपर जाएगा वो फाइंड करना है। मतलब मुझे मास फाइंड करना है। पावर मुझे दिया हुआ है 0.5 HP। HP मतलब होता है हॉर्स पावर, ये कमर्शियल यूनिट होती है पावर की। तो मुझे इसको अगर वॉट में करना है तो मैं 746 से इंटू करूँगी तो पावर मेरी वॉट में आ जाएगी। हाइट दिया हुआ है 5 मीटर का, टाइम 98 सेकेंड्स दिया है, ठीक है। अब मुझे पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगा दूंगी, ठीक है। पावर और वर्क की जगह यहाँ मैं mgh यूज़ कर सकती हूँ। याद रखेंगे टाइम सेकंड्स में ही लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हम फाइंड करना है, हमें जो है यहाँ पर मास कैलकुलेट करना है। वर्क जो होगा हमारा mgh के फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। यहाँ मैं पावर की जगह 0.5 इंटू 746 लिखूँगी। मास मुझे कैलकुलेट करना है, g 9.8 है। हाइट मुझे दिया हुआ है इसमें 5 मीटर्स का, और ये जो है टाइम है मुझे कितना दिया हुआ है 98 सेकेंड्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मास कैलकुलेट करूँगी ट्रांसपोज करके, देखिए कैसे ट्रांसपोज कर सकते हैं इसको, 98 अपॉन 9.8 इंटू 5, ठीक है। डेसिमल में रिमूव कर सकती हूँ, तो मेरा यहाँ पर आएगा 5 इंटू 746 इंटू 98 अपॉन 98 इंटू 5, 98 से 98 कट, 5 से 5 कट, 746 kg। तो यहाँ पे सीधा आ गया मेरा मास, कितना आ गया 746 kg। तो इसका मतलब ये हुआ मैं 746 वाटर जो है पंप कर सकती हूँ, ऊपर उठा सकती हूँ टू हाइट ऑफ 5 मीटर इन 98 सेकेंड। अगर उस मोटर की जो HP हो यानी पावर हो वो कितनी 0.5 HP हो तो। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वॉट, बल्ब है जिसकी पावर कितनी है 40 वॉट, यूज फॉर 25 डेज फॉर 10 आवर पर डे। टाइम जो है कितना लग रहा है वहाँ पर 10 आवर्स पर डे, तो टोटल टाइम कितना हो गया 25 इंटू 10, ठीक है। 25 इंटू 10 यानी टोटल टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है 250 आवर्स, ठीक है, 250 आवर्स। Find the units of electricity consumed by the bulb and the cost of using electricity at the rate of 2 rupees per unit। देखिए टोटल वो 25 डेज में कितना टाइम ले रहा है 250 आवर्स का ले रहा है, एंड पावर 25 वॉट है। तो एनर्जी कंज्यूम निकालते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 25 डेज, 25 डेज में ही निकाल रहे हैं। अगर पर डे निकालेंगे तो यहाँ टाइम जो है हम 10 आवर्स लेंगे, लेकिन बाद में फिर उसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 डेज के लिए। बट यहाँ हम डायरेक्टली 25 डेज का निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया टाइम को। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 25 डेज, पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है 40 और टाइम कितना है 250। तो ये मेरा वॉट आवर में मिलेगा। इसको किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करने
करने के लिए मुझे अगेन किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से, तो ये किलोवाट आवर में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कट कर सकते हैं हम। ओके, तो ये 10 किलोवाट आवर, तो 25 डेज़ में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, 10 किलोवाट आवर, या फिर हम कह सकते हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, इतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। अब कॉस्ट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा, एक यूनिट का कॉस्ट कितना दे रखा है हमें, 2 रुपीज़, तो 10 यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़। तो जो है इसको यूज़ करने का उसको कॉस्ट कितना पड़ेगा, ₹20, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितने का हुआ, 10 यूनिट के साथ हुआ। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू कंसेप्ट। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।